सो हाय स्वराज, वेलकम बैक। और जैसे कि अपने वीडियो में मैंने बताया है कि ये वीडियो मैं अपने लिए रिकॉर्ड करता हूँ, बट आई नो इन फ्यूचर बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, और मैं हर रोज़ एवरीडे सक्सेसफुल होता जा रहा हूँ। एंड मैं लोग जैसे जैसे मैं सक्सेसफुल होता जा रहा हूँ, वैसे वैसे लोग इस चैनल को फॉलो करते जा रहे हैं, इस वीडियो को फॉलो करते जा रहे हैं। और उनको एक ये बेसिकली एक प्रूफ मिल रहा है कि मैंने कौन से डेट से बहुत ही बेसिक लेवल से ये वीडियो शुरू किया था, जब शायद एक या दो लोग इस वीडियो को देख रहे थे, और आज इस वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। एंड पीपल यूजुअली जब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है 5 या 10 साल के बाद, तो लोग डायरेक्टली उसको सक्सेसफुल देखते हैं, उनको लगता है ऐसे ही पैदा हुआ है, बट उसको पता नहीं होता कि यार कभी ऐसा दिन रहा होगा कि जब इसको भी कुछ नहीं मालूम था। इवन ही डिड नॉट नो एनीथिंग, एंड करते करते सीखते सीखते आज ये पहुँचे हैं। ओके, सो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सो इस टॉपिक पे तो बातें चलती रहेंगी, सो लेट्स गो फॉरवर्ड द वीडियो। सो आज जो डेट है, सो टुडे इज़ 11th ऑफ जुलाई 2025। 11 जुलाई 2025 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी समय हो रहा है 12:24। ये मॉर्निंग के है, मतलब आप कह सकते हो अगर दिन शुरू हो रहा है, या मैं रात को 10 जुलाई की रात है समझो एक तरह से, उस रात के 12 बज गए हैं। तो ऑफिशियली अगर आप देखो घड़ी में, डेट इज़ 11 जुलाई और 12:24। सो शुरू कैसे करते हैं? शुरू करते हैं कि 5 जुलाई का डेट लेके चलते हैं। सो राइट नाउ अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ एयर ट्राइब का। एक एडटेक कंपनी है जो कि एक बैक एंड लॉन्च पैड एक कोर्स है उनका। तो मैं अभी आईबीएम में काम कर रहा था, और कुछ सी रीज़न से कुछ सिचुएशन बना, मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको क्विट करता हूँ और मैं बैक एंड प्रॉपरली सीखता हूँ कोडिंग के लिए। तो मैंने ये लिया है। सो इसमें बहुत सारे आपको लाइव क्लासेस चलते हैं और रिकॉर्डिंग कुछ वीडियोस भी रहते हैं। एंड बेस मोस्टली इसका क्या होता है, इसका वो होता है वैसे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ, यार चेहरा बहुत सही लग रहा है। मैंने फ़िल्टर लगाया है, ये सैमसंग का फ़ोन है तो मैंने आइवरी वाला फ़िल्टर लगाया है, तो चेहरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो चलो ठीक है। सो मैं देखने की कोशिश नहीं करूँगा स्क्रीन पे। तो हाँ, तो मैं आईबीएम में था और मैं कोर्स कर रहा हूँ। सो प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाना होता है, डेडलाइन मिलता है। सो ऐसे ही 5 जुलाई एक डेडलाइन था मेरे कोर प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट भी दो तरह के हैं, एक है प्रैक्टिस प्रोजेक्ट और एक है कोर प्रोजेक्ट। सो कोर प्रोजेक्ट में इवेलुएशन होता है और मार्क्स भी मिलते हैं शायद। तो ये तो प्रोजेक्ट वन वाज चैलेंजिंग, सेकंड वाज मोर चैलेंजिंग, एंड थर्ड वाज इवन मोर चैलेंजिंग। ठीक है, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आते रह रहे हैं, तो मेरा तीसरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया, इट इज़ माई थर्ड प्रोजेक्ट। सो इट वॉज चैलेंजिंग रियली। सो 5 जुलाई से ना, मतलब मैं पिछले 7-8 दिन से काफ़ी फोकस था इसके ऊपर कि करना है, रोज़ थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा था। चैट जीपीटी का भी यूज़ कर रहा हूँ, अभी बहुत चला हुआ है इन दिनों, स्पेशली अभी जुलाई चल रहा है और 2025 में। तो मैंने बनाया, तो होता है ना कि मैं मतलब माइंड पूरा फोकस था कि मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ बट माइंड में वही चल रहा है, और मैं कुछ डिस्ट्रैक्शन में जा भी रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मूवी देखना या कुछ भी, तो मैं घूम फिर के पीछे इस पे आ रहा हूँ। तो वैसे 5 जुलाई प्रोजेक्ट मेरा 3 जुलाई को ही था, कंप्लीट था। 4 जुलाई को फाइनल टचअप देना था मेरे को। उसके बाद मैं 4 जुलाई को ही सबमिट कर देता, बट मैंने बोला कि नहीं, एक दिन और लेते हैं। ओके, सो बिकॉज मैं किसी से मिलने चला गया, एक नई लड़की से मेरी दोस्ती हुई रिसेंटली, और एक दो दिन मैंने टाइम भी स्पेंड किया फिजिकली मीट करके, और हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सो मैंने फाइनल डे को सबमिट किया, एक दिन पहले आई वॉज एबल टू सबमिट इट। ओके, सो 4 मिनट हो गए वीडियो को। सो मैंने सबमिट कर दिया, एंड अब क्या हुआ कि जैसे ही प्रोजेक्ट का ख़त्म, सबमिशन हो गया ना कहीं एक वो फिर से एक मूड और एक मोटिवेशन डाउनफॉल आया कि अब अच्छा, अब क्या, व्हाट्स गोना हैपन।
एंड फिर से वो मोटिवेशन ख़त्म हो गया कि मेहनत करते हैं क्या करें, गोल ख़त्म हो जाता। तो अभी मैं एक कोच BSR नाम का बंदा है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो इन्होंने एक बताया कि इसको बोलते हैं क्रेज़ी 8 का लूप। क्या कहते हैं? क्रेज़ी 8 लूप। अब क्या है कि लूप, समझते हो ना, लूप एक गोल घूमते से मैंने कॉपी में बनाया है यहाँ पे, एक मैं बड़ा सा बना के दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये क्या है ना, ये लूप है, ओके, और ये 8 की तरह दिख रहा है। इन्फिनिटी देख रहे हो ना आप, इन्फिनिटी बोल सकते हो। अगर ऐसे करके देखोगे तो ये 8 हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रेज़ी 8 का लूप। बिकॉज कभी क्या होता है, आप यहाँ होते हो ऐसे बस घूमते रहते हो, कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। और मैं वो वीडियो डाल दूंगा, वो लिंक डाल दूंगा जिसमें ऐसे बहुत सारे वीडियोस में BSR ने बताए हैं क्रेज़ी 8 लूप के बारे में। बट रिसेंटली अभी जब उनका मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच ख़त्म हो गया तो उन्होंने अभी हाउ टू क्रिएट मैसिव रिजल्ट वाले वीडियो में डाला है। सो हम या तो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं या एंगर में होता है कि यार आज तो मतलब सब कुछ उखाड़ दूंगा पखाड़ दूंगा, आज के बाद देखो अब तो मतलब मैं डायरेक्ट अभी शुरू करूंगा और रुकूंगा नहीं कब तक जब तक बिलियनर ना बन जाता हूँ, ओके। एंड फिर कभी में हम बहुत डिप्रेस होते हैं, यार मेरे से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो बेसिकली हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं या बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, फिर भी काम बहुत दूर तक नहीं जाता। और जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और उम्मीद जब खोते हो, फिर वहाँ भी काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये क्रेज़ी 8 लूप में फंसे रहते हैं, हमें इस लूप से बाहर निकलना है। तो मुझे फ़ील हुआ कि फिर से मैं नेगेटिव साइड ऑफ द लूप में आ गया। अब मुझे यार कुछ समझ नहीं आ रहा यार, फिर से क्या है, नहीं नेगेटिव हो रहा था मैं। तो 10 जुलाई और 9 और 8, सो 8 को फिर वही हुआ। 8 को क्या हुआ कि अभी मैं घर आया हुआ हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फादर जो है और अभी भी काम कर रहे हैं, ही विल रिटायर दिस ईयर। बट व्हाट हैपेंस फॉर द लास्ट 10 years और मोर देन 10 years ही हैज़ जनरेटेड आराम से। तो मेरे फादर ने जनरेट किया एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, जो कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, घर जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं, इज़ गिविंग अ होम ट्यूशन, काफ़ी अच्छी रेट में पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ा रहा था, आई वॉज ऑल्सो हेल्पिंग हिम आफ्टर। मैं जब आया कॉलेज, जब ज्वाइन करने वाला था तो उस वक्त फिर कॉलेज ख़त्म हो गई, तो उसके बाद मैंने पढ़ाया है ना, मैंने अपने कोचिंग अपने स्टूडेंट्स खोजे, फिर उनको पढ़ाया। एंड नाउ एट दिस मोमेंट व्हाट्स हैपनिंग इज़, मैं अभी जॉब छोड़कर आ गया। तो टाइम बहुत होता है अपने पास, ओके। सो जब 2020 में जब मेरा ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप नहीं बोलते उसको, उसको छोड़ के जाना बोलते हैं, ब्रेकअप तो म्यूचुअल होता है, वट एवर, मतलब आई वॉज फीलिंग सो मच डिप्रेस, आई वॉज इन सच ए नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया एंड उससे जो है ना, पैसा तो मिले, पैसा तो बहुत मिले, बट जो माइंड एलिवेशन हुआ, जो मैं उस लूप से बाहर निकला, डेट वॉज अमेजिंग। मैं आया तो मेरे फादर ने बोला कि 2-3 ऑलरेडी पढ़ा रहे थे मेरे फादर, बट ही गॉट डिमांड्स ऑफ 2 more, ओके। एंड मैं बोला टाइम तो नहीं है, बोला कि जब तक तुम हो तुम पढ़ाओ। एंड मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मैं पढ़ा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं 2 स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर रहा हूँ। आई एम टीचिंग 2 स्टूडेंट्स, एक क्लास 7 में है, तो हिज नेम इज़ सिद्धार्थ, और दूसरी एक लड़की है, वो क्लास 8 में है, हर नेम इज़ आयुषी। दोनों घर मेरे घर के दूर नहीं, मतलब विद इन 1 और 2 किलोमीटर्स में ही रहते हैं, दे आर जस्ट सो नियर टू मी। सो so I came back in March to back to my home, and I was feeling so much depressed, so much negative. It was like I was losing belief in myself and losing faith in myself and my abilities and my potential. एंड मेरे घर में भी ऐसा कुछ माहौल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि तू कर सकता है, ऐसा कर सकता है, बिकॉज वे खुद भी थोड़ा नेगेटिव साइकिल से गुजर रहे हैं। सो इट्स ओके। बहुत 95% घरों में ऐसी हालत है, इनफैक्ट मोर, ओके। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे हर रोज़ एक रीज़न मिल रहा था कि सुबह उठने का, कि ये एक रीज़न है मेरे को किसी को पढ़ाना है, टू गिव ट्यूशन। और तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब मैं इन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, अब ये बच्चे क्लास 7 में है, ओके, ये बच्चे क्लास 8 में है। और प्रीवियसली 2020 में जब मैं कोविड में मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो बच्चे 10th के थे, 9th में थे। एंड ये लोग डरे हुए होते हैं यार, मतलब आई थिंक यार पोटेंशियल सब में होता है ना, निकालने की ज़रूरत होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं बिलीव करता हूँ। पोटेंशियल सब में होता है और बस निकालने की ज़रूरत होती है। एंड दे नीड सम काइंड ऑफ मेंटर एंड ट्रेनिंग। टीचर्स क्या होते हैं, टीचर एक इंस्ट्रक्टर होता है। बेसिकली देखो, दो दो तरह की चीज़ होती है, एक होता है इंस्ट्रक्टर, एक होता है मेंटर। इंस्ट्रक्टर क्या, बस इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर।
जो हमारे स्कूल्स है, कॉलेजेस, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो मैं जिस चीज़ से गुजरा हूँ, तो वी डोंट हैव टीचर्स और वी डोंट हैव मेंटोर्स, वी जस्ट हैव इंस्ट्रक्टर्स। जैसे मान लो कि कोई सब्जेक्ट है मैथ्स, तो भाई रूल बता दिया, प्लस माइनस करना, सब बोर्ड मैथ्स रूल है बेसिकली। एक क्लास 6 का एक है कि भाई BODMS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सी बात है कि आपको डिवीजन पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन बाद में करना है, फिर एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ऐसे करके बोर्ड मैथ्स रूल है। तो वो इंस्ट्रक्टर हो गया। बट कई बार क्या होता है कि बच्चे के अंदर बिलीफ नहीं होता कि मैं कर सकता हूँ, या जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है तो उसको फंस जाता है, या फिर कुछ साल बाद वो कुछ दिन बाद वो भूल जाएगा कौन सा, फिर रिवाइज करना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बिलीव पे काम करें तो बच्चे कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेगा, है ना। अगर हम बिलीव पे काम नहीं करेंगे, रास्ता तो आप बता दोगे अभी, थोड़ी देर बाद जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, जब उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी ना, तो फिर क्या होगा कि वो रास्ता नहीं खोज पाएगा, वो गिव अप कर देगा। तो गिव अप नहीं करवाना उस बच्चे को रखना है कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैथमेटिक्स थोड़ा टफ हो गया, आगे क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं, बट अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप, अगर हौसला नहीं हारोगे, अगर आप, इफ़ यू स्टिल डोंट गिव अप, you will find your path. And the more you find your path, the more confidence you will get, the more confidence you will get, the more you will excel in your studies, and ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाएगा। तो 10th और 9th के बच्चों में क्या होता है, टीचर्स को अगर नहीं आता था कि पुट अप बिलीव कि ये डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट, ये सम बहुत हार्ड है, इसके अलावा मतलब कोई देर इज़ नो ऑप्शन, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड, इट इज़ इम्पॉसिबल, फिर बच्चा उसी बिलीव को लेके कैरी फॉरवर्ड करता है। एंड फिर वो बहुत लेटर उस वो बिलीव जो है उसके लाइफ में जाती है, उनके करियर्स में, जो जॉब में आता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं उस प्रमोशन को नहीं ले सकता, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। अपने रिलेशनशिप्स वो बिलीव करता है कि यार ये हील नहीं हो सकता, ये लाइफ ऐसी ही रहेगी, इट कैन नॉट बी हील्ड एंड समथिंग लाइक, पूरी उसकी लाइफ टक हो जाती है, उसके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स अटक जाते हैं, सड़ने लगते हैं। ओके, सो बेसिकली यही है। तो आई फील अ सेंस ऑफ पर्पस, आई फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फील अ सेंस ऑफ, सुबह मतलब अच्छा लगता है, करने के बाद एक फीलिंग आती है कि यार कुछ किया है आज, मतलब मैंने किसी के माइंड से एक फियर ब्लॉक मैंने निकाला है। सो ये अभी मार्च अप्रैल में चल रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दिस जून मंथ वॉज वेरी गुड फॉर मी। जून मंथ में मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया बनाना, आई ट्राइब से मेरे को मिलना शुरू हुआ। सो ये तीसरा मेरा प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में सब कुछ भूल गया था अपना, मतलब मैं रोज़ एक बनाता हूँ पेपर में कि 4-5 एफर्मेशंस लिखता हूँ, कुछ चीज़ें लिखता हूँ जो मुझे रोज़ याद करनी है। तो ना यही हुआ कि 5 दिन 6 दिन में बहुत बिजी रह गया। 1 मिनट। तो 5-6 दिन ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह गया, इट वाज लाइक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गया, सब कुछ भूल गया, अपने जो पास्ट, जो मैंने एंकर्स बना के रखे थे अपने माइंड के। सो अगेन आई गॉट इन दिस लूप कि यार कुछ, सब कुछ बर्बाद है, कैसे होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे करेंगे, फ्यूचर में क्या होगा। फिर आई मेट दिस गर्ल, एंड फिर मैं थोड़ा सा अटैचमेंट, 2-3 दिन मैंने बात की, अटैचमेंट मेरे को हुआ, बट उसकी शादी के बाद चलो, उम्र बड़ी है मेरे से, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, फिर पूरा पास्ट याद आ गया कि यार वो भी चली गई थी, वो उम्र बड़ी थी, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं कमा नहीं रहा हूँ, कब कब तक होगा पता नहीं, मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं लाइफ में, मतलब आई विल बी एबल टू गिव टू अ बेटर लाइफ टू अ गर्ल हूम आई गेट मैरिड, और मैरिज होगी नहीं होगी, पता नहीं कब होगी, कैसे होगी, मतलब चीज़ें होने लगी। तो कल मैं गया, मैं 8 कल, मतलब तो अभी 11 है, बट मान लो आप 10 ही मान लो। तो 9 तारीख में गया, 9 तारीख को मैं, सो बाय द रूटीन मेरे को आई हैड टू टीच आयुषी। तो मैं आयुषी के घर पर गया टू टीच हर। तो शी वॉज स्ट्रगलिंग, उसका एग्ज़ाम है 14th से। ओके, एंड सिर्स 1 तारीख से, मतलब 14 जुलाई से उसका मतलब टेस्ट है, क्लास टेस्ट होंगे। सिंस 1 जुलाई, पहले से भी, बट 1 जुलाई से नोटिस कर रहा हूँ, शी इज़ वेरी मच वरीड कि एग्ज़ाम आ रहा है, 14 से एग्ज़ाम है, ऐसे वैसे। एंड आते हुए क्वेश्चंस भी वो गलती कर रही है मैथ्स के, है ना। बेसिकली जो 4-5 चैप्टर जो आ रहे हैं इसके क्लास टेस्ट में, ये हमने करवा दिए, फादर और मैंने दोनों मिलके। बट समवेयर शी इज़ स्ट्रगलिंग विद दोज, वो भूल रही है, रिवाइज कर रही है। इनफैक्ट कल मैंने उसको क्या पढ़ाया, 9 तारीख को मैं गया, तो आई वॉज जस्ट गिविंग सिंपल सम्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुटअप करना, बट बस उसमें है ना कि थोड़ा सॉल्व करना है आपको। ऊपर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, काटना है, 2 से, कभी 3 से, कभी 7 से, कभी 9 से, थोड़ा मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा सम को थोड़ा हार्ड कर दिया गया। एंड शी इज़ सो मच एफरेड, वो छोटी मोटी गलतियाँ कर रही हैं। फिर मैंने बोला ये करके देखो, उससे नहीं हुआ, फिर मैंने किया, हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन में सेम गलती की उसने, मैंने बोला लाओ मैं चेक करता हूँ, तो बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक्स थे। ओके,
तो कहीं ना कहीं उसके बिलीफ में वो डर बैठ गया, एंड डर जो है उसको परफॉर्म नहीं करना चाह रहा है। एंड आई बिलीव कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने सुना था बट मैंने फील किया कि ऑफ कोर्स मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एंड मैक्सिमम लोग 95% लोग जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं, दे आर गोइंग विद द सेम थिंग। ओके, इसके पहले आई वॉज गिविंग हर द क्वेश्चंस ऑफ, इसके पहले मतलब लाइक 1 और 2 जुलाई से मतलब इसको शी वॉज सॉल्विंग द सम्स ऑफ टाइम एंड वर्क, है ना, वो जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक क्वेश्चंस, तो सेम चीज़ शी इज गोइंग टू सेम थिंग टाइम एंड वर्क में, ऐसी गलती कर रही है वो। सो क्वेश्चन टाइप 2 टाइप 3 के, तो मैंने टाइप 3 का क्वेश्चन टाइप 2 में कन्वर्ट किया। मैंने बोला अब बनाऊँ, तो पहले वो मैंने बोला बनाओ फिर मैं सिखाऊंगा, उसने वो बना लिया। जब वो बना लिया, दूसरा बनाने को दिया उसको, तो शी वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि बना सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू ऑल्टर द बिलीव्स और चेंज द बिलीव्स और वर्क एट द लेवल ऑफ द बिलीव्स। सिमिलरली मैं जब गया अभी 2-3 दिन से, क्या हो रहा है कि फिर सिद्धार्थ को पढ़ा रहा हूँ, तो सिद्धार्थ ने आज कॉल किया मेरे को, मतलब दोपहर में ही, कि सर आज पढ़ा देंगे, मतलब शाम को ही पढ़ा देंगे बिकॉज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। सो कंपैटिबिलिटी शायद नहीं बैठी उसके साथ अभी पढ़ाने में, बट वट एवर, कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग तो बन गई है हमारी। और कहीं ना कहीं होता है ना कि उसके मतलब बिलीव्स नहीं होता, कई बार उसको है ना एक्स्ट्रा पुश देना पड़ता है कि बनाओ बनाओ, कोई बात नहीं, बन जाएगा बन जाएगा। एंड पोटेंशियल तो उसमें भी है, ठीक है, लोग कहीं ना कहीं मान लिया कि नहीं ये कमज़ोर है या फिर इससे नहीं हो पाता है, बट कहीं ना कहीं ऑफकोर्स थोड़ा सा वो सिंसियर नहीं है, और कहीं ना कहीं और गलती उसकी भी नहीं है, इतना डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है। पेरेंट्स भी एक उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रहे, एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो बट उसका पोटेंशियल है, मैं निकाल लेता हूँ, मैं निकाल पा रहा हूँ उसके अंदर से। और घबराया हुआ था, फिर मैं उसको मतलब उतना एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है उसमें, बट एक्स्ट्रा मेहनत करने पे वो रिजल्ट ला के देता है। केमिस्ट्री में उसको ऐसे पढ़ाता हूँ मैं, मतलब ही मेक्स मी टू, ही एक्चुअली फोर्स करता है कि मतलब मैं नए क्रिएटिव वेज लाऊँ। मतलब आयुषी है कि मैं के पास जाता हूँ ना मैं, तो आयुषी ऑलरेडी रेडी रहती है कि हाँ पढ़ाओ मेरे को, शी इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ये अनप्रिपेयर्ड रहता है। तो मैं सोचता हूँ क्या करूँ कि मतलब इस अनप्रिपेयर्ड चाइल्ड के अंदर भी दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाए। ठीक है, उसके बाद जब मैं उसके घर जाता हूँ, सिद्धार्थ के घर में ये क्या होता है कि आई फील होमली इन्वायरमेंट, एक घर वाला फीलिंग आता है, बिकॉज बचपन से उसके पापा मम्मी जो अंकल आंटी हैं, तो उनको मैं देख रहा हूँ। तो जब भी है नमस्ते की, एंड दे आर मोर चेयरफुल, मतलब मेरे घर से ज़्यादा अच्छा माहौल है उनके घर पे, मतलब लोग हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं। घर जाता हूँ, शी ऑलवेज थिंक कि मैं कुछ खिलाऊँ इनको। गर्मियों के दिन में तो एक बार आइसक्रीम भी दिया उन्होंने, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम भी दिया, फिर समोसा वगैरह 1-2 बार दिया ही है मेरे को, मेरे लिए भी लेकर आ गए कि बच्चा हो। बाबू मेरे को बोलते, बहुत प्यार से मेरे से बात करती है, आई फील लाइक अ मदर। एंड बर्थडे वगैरह में बुलाना, इंक्लूड करना, तो पार्टी वार्टी करना, तो वो पानी ला के देती है, चाहे 2 बार ला के देती है, आगे बेट बाबू बोलती है, आगे बाबू है, उनके बाबू बोलने में लगता है कि जेनरली सेइंग मी बाबू, है ना, एक बच्चे की तरह फीलिंग आती है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं आज गया, और मुझे आज खीर, कभी हलवा दिया, आज खीर खाने को मिला मेरे को, है ना। तो एक रिस्पेक्ट, एक सेंस, मुझे लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, देखो पैसा मिल रहा है, ठीक है, बट थिंग इज़ कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, किसी को पढ़ाने के थ्रू मेरा एक काम हो रहा है, तो है ना, उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मैं उसका एक बेस प्रिपेयर कर रहा हूँ आगे फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, एक हमारा बॉन्डिंग बन रहा है, एक है ना, दोस्ती भी हो रहा है। पापा और उनके फादर दोस्त है, मेरे पापा और सिद्धार्थ के पापा दोस्त है बचपन के, क्लासमेट्स हैं, मतलब क्लास 1 और 2 से आई थिंक। तो वो दोस्ती को कायम रखने का एक ज़रिया मिल रहा है, हम दोनों जा रहे हैं, पापा भी कभी कभी जाते हैं बीच में। तो इस तरह चीज़ें चल रही हैं। एंड उसकी 2 बहन हैं, एक बहन तो शायद मेरी उम्र की, 1-2 साल छोटी है मेरे से, समझो कि हम एक ही एज ग्रुप के हैं, तो उससे मिलना होता है, एक स्माइल होता है, तो अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है, सुंदर भी है। सो एक रीज़न मिलता है जाने का। हाँ हाँ, वो रीज़न तो है ही, मतलब उस पर ज़्यादा मत जाओ, और भी लड़कियाँ हैं, तो मतलब है ना। और हाँ, तो 2020 में भी यही पैटर्न था कि पता है, कई बार होता है ना कि हम आलसी पड़ जाता है ठंड में, यार कौन जाएगा, पैसे ही तो मिल रहे हैं। कुछ थोड़ा सा सेविंग होने के बाद ना माइंड बोलता है ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब ख़त्म होगी तब देखी जाएगी। पर लगता है कि नहीं यार, वो बच्चा ना वेट कर रहा है मेरा, बिकॉज उसका एग्ज़ाम है, वो डरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं उसका डर ख़त्म करने जा रहा हूँ, उसका बिलीव चेंज सिस्टम को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। और एक रीज़न भी है, अगर कल को बड़ा एक सिटीज़न बनेगा, तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे किसी डिपार्टमेंट में, तो वो समाज को कंट्रीब्यूट होगा, सोसाइटी को गिव बैक करना है, एक रीज़न मिलता है। और 1 घंटे जब मैं पढ़ाता हूँ ना, स्पेशली सिद्धार्थ को, पढ़ाता सबको हूँ, अब जब किसी आपके दिमाग में बस एक चीज़ चलती है कि यार ये कॉन्सेप्ट को मैं कैसे प्रेजेंट करूँ
इसके दिमाग में घुस जाए। ओके, एंड सिद्धार्थ जो है, मतलब इज़ नॉट कमज़ोर, में नहीं बोल रहा हूँ उसको, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, थोड़ा सा सेंटर्ड नहीं है। तो उसको मैं कैसे सेंटर्ड लेके आऊँ, उसका अटेंशन मैं कैसे यहाँ पे लेके आऊँ, मैं कैसे उसको पढ़ाऊँ, कैसे उसके दिमाग में वो चीज़ डालूँ, मुझे मेरे को और चैलेंज करता है। इनफैक्ट मेरा दिमाग और फोकस हो जाता है। जो तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है, चलते रहते, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे होगा, रिश्ते कैसे होंगे नहीं होंगे, एक डेढ़ घंटे के लिए भूल जाता हूँ। तो एक तरह नशा ही, एक तरह से कह सकते हो, नशा तो बहुत लोग करते हैं, बट एक तरह का एक नशा है जो आपको बेनिफिट, यूजुअली जो सबसे लो लेवल के नशे होते हैं, दारू, सिगरेट, तंबाकू, उसमें क्या है कि नशा तो करते हो तो वो आपको डिग्रेड करता है, आपकी हेल्थ ख़राब करता है, मेंटल फिजिकल हेल्थ सब ख़राब करता है। ये एक ऐसा नशा है जो टाइम के साथ आपको और मज़ा देता भी है, और आपके हेल्थ, फिजिकल मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है। सो इसीलिए मेरा एडवाइस है, चलो 20 मिनट हो गया, इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ, वरना वीडियो तो मैं घंटों घंटों बना सकता हूँ, 8 घंटे की वीडियो इस पर बना दूंगा। सो कंक्लूजन जो मैं बोलने वाला हूँ, कंक्लूजन ये है कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था। वो वीडियो है, एक यूट्यूब में एक चैनल है जिसका नाम है गोल कास्ट, GOALCAST। इसमें बहुत सारे जो लोगों ने स्पीच दिए हैं, मतलब हर तरह के मोटिवेशनल वीडियोस में मिलेंगे। उसमें एक वीडियो है, ऑस्ट्रेलिया का एक कॉमेडियन है, उसका नाम है टिम मिंचिन, TIMMINCHIN। तो वो एक कॉलेज में गया था, कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी था, कॉन्वोकेशन सेरेमनी, तो उसने एक बहुत अच्छा स्पीच दिया था। तो उसका स्पीच को काट के उन्होंने एक बनाया है। उसमें उसने बोला था कि जब भी आप डाउट में हो कि लाइफ में करना क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, या लाइफ में फ्री पड़े हो, तो हमेशा एक काम करो, टीचर बन जाओ, स्कूल का, कॉलेज का, कहीं अगर पॉसिबल है आप टीचर बन जाओ। बिकॉज टीचर कैसे आप बनोगे ना, आपको फील होगा कि जो टीचर एक बहुत महान चीज़ है, एक बहुत अच्छी चीज़ें करने के लिए, आपको क्लैरिटी लाने के लिए, लाइफ में देने के लिए। और जो एजुकेशन में मिला है ना, हम उसको मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम एजुकेशन, जो आपको बेसिक एजुकेशन स्कूल का मिला, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे हो। एंड मुझे ये फील हुआ, मुझे एक रीज़न देता है एक लाइफ में, कई बार होता है ना लाइफ में लगता है। और ओशो का जो है कि आदमी सुसाइडल है ना, आदमी को बस 2-3 नेगेटिव इवेंट एक साथ हो जाए और आदमी को लगा यार ये मेरी लाइफ बर्बाद है, मेरा सब बर्बाद है, कोई फ़ायदा नहीं जीने की, कोई कोशिश की नहीं, कोई मतलब नहीं जीने का, लाइफ ख़त्म हो जाएगा, वो सब बोलेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि वो नेगेटिव लूप में जाएगा, नेगेटिव लूप में जाएगा तो उसके लाइफ में रिजल्ट्स और ख़राब आएंगे, और ख़राब आएंगे, तो फिर वो नेगेटिव एक विशियस लूप बन जाएगा, तो फिर वो सुसाइडल हो जाएगा, फिर सुसाइड कर लेगा एक दिन नेगेटिव होके। ओके, वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न में तो ये किया, अब इंडियन कल्चर को भी बिगाड़ रहे हैं, ऐसे करके इंडियन लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहे हैं। सो पहली बात ना, लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, अब 2-3 हज़ार पैसे भी आ रहे हैं, पैसा तो और आ सकते हैं इस प्रोफेशन से, बट पापा का था तो पापा कम चार्ज कर रहे हो, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं अपना खोलूँगा तो ज़्यादा पैसे लेकर आऊँगा, ठीक है। सो 2-2 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये तो कम से कम महीने के आ रहे हैं, और लगता है मुझे, अगर खेलने लगता है, मुझे लगता ही नहीं मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है खेल के आ रहा हूँ। 4 हज़ार रुपये मेरा रिचार्ज निकल रहा है, खाने पीने का निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें चल रही हैं मेरी। सो तो इस चीज़ को लाइफ में वो कितना ही बोले, इस चीज़ को कभी ख़त्म मत करना, नेवर 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 कट दिस डाउन। कभी भी ट्यूशन पढ़ाना मत बंद करना। जो तुमने सेम मैंने सिखाया डांस क्लास का, ये बंद मत करना है। वही रीज़न है जो आपको खाक से लेके अर्श पर उठा के लेके जा रहा है। पहले लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं था, पीपल वर नॉट कंसर्ट कि तुम जिंदा हो, यू आर इनविजिबल। ओके, फिर डांस मेरे को मिला, इसने मेरे पूरे लाइफ पैटर्न, मेरे लाइफ डिज़ाइन को मेरे को चेंज किया और मेरे को ऊपर ले गया। अब जब मैं परफॉर्म करने लगा तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन पाल ली कि अच्छे नंबर लेके आएगा। अब ये बोल रहे बेटा 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, 1 घंटा डांस क्लास का भी निकाल के इसमें लगा दो, समझ रहे हो? तो वो नहीं करना, तुम कर चुके हो एक बार, आई हैव मैसिवली सफर्ड। ये काम नहीं करना है। डांस क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस ये बंद नहीं करना, और जिम भी तुम शुरू कर दो, ठीक है। जिम भी स्टार्ट करना, अंडरस्टैंडिंग, ये काम करोगे, यस ये काम करोगे। आई लव यू स्वराज, और ऐसे और वीडियोस बनाएंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया, 25 मिनट होने को जा रहा है, तो इसको कंटिन्यू बनाएंगे, ठीक है। और इसको एक नाम देते हैं, थॉट स्टेट 3 का नाम देते हैं। ओके, THOUGHT, थॉट स्टेट 3 का नाम देते हैं इसको। इट्स अ वेरी नाइस नेम। आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। बाय।